Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. My name is Khalid Bashir, CEO and co-founder of GEMS Private Limited. आज की हमारी वीडियो है F1 F2 के मुतालिक। F1 F2 बेसिकली US स्टूडेंट वीज़ा के मुतालिक है। हम उस पर आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता हो, हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन, what's the documents you require and how about the visa process। इन तमाम चीज़ों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मिनिमम जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हम कंसिडर करते हैं दैट इज इंटरमीडिएट, इवन मैट्रिक भी कंसिडर कर सकते हैं बट दैट इज टू अर्ली। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कंसिडर इंटरमीडिएट में आपके FA, ICOM, FSC ये तमाम कवर हो जाते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स रिक्वायर करती हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा आपके पास आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आइल्स में स्कोर क्या रिक्वायर है? ओवरऑल 5.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें हम बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो मास्टर्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। आपका 2 ईयर्स बैचलर या 2 ईयर मास्टर हो वो भी एलिजिबल होता है। एंड इफ़ यू हैव डन योर ऑनर्स डिग्री तो वो भी आपका एलिजिबल होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज 3 CGPA रिक्वायर करती है, सम यूनिवर्सिटीज इवन रिक्वायर 2.5 एज वेल। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स में कर रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का हर प्रोग्राम का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, तो इसलिए आपको बड़ा मुहतात होकर एडमिशन प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। हाँ, इसके अलावा और क्या, कुछ यूनिवर्सिटी GRE, GMAT, SAT ये टेस्ट भी रिक्वायर करते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये नहीं होता। सो वी टारगेट दोज यूनिवर्सिटीज़ के जो कि इन टेस्ट के बगैर जस्ट आइल्स की बेस पर एडमिशन दें, तो इसलिए है। और मास्टर्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 6.5 विद ईच कंपोनेंट 6 तकरीबन, तो वो उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये चंद चीज़ें हैं कि जिसकी बेस के ऊपर एडमिशन हम प्रोसेस करवाते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड फेज के ऊपर, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। आप खुद भी वो कर सकते हैं, बट इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज वेल, ठीक है। उसमें जो चीज़ सबसे बेसिक है कि एक तो आप किस यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसके एडमिशन क्राइटेरिया कहाँ मीट होता है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं फॉर योर ऑफर लेटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक एप्लीकेशन फ़ी भी होती है। UK के केस में नहीं होती, वो यहाँ पर होती है। दैट स्टार्ट फ्रॉम 50 से लेके $150 इन बिटवीन, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। दैट यू हैव टू पे। आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, इसलिए आपको फीस जमा करवानी पड़ती है। तो इसलिए जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, कीप इन माइंड कि यहाँ पर एडमिशन फ्री नहीं है, तो वही यूनिवर्सिटी कीजिएगा जिसके लिए आपका प्लान हो, ऑलरेडी आपको पता हो कि इसकी फ़ीस कितनी है, हमने कितनी ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तब अप्लाई कीजिए। अदरवाइज वो जो $100 या $50 आपने पे किए हैं वो ज़ाया चले जाएंगे, क्योंकि अनलाइक UK। तो उसके बाद हम आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू करते हैं। वीज़ा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, उसमें DS-160 फॉर्म है वो फिलअप आप करते हैं। मीनवाइल हम आपकी जो है वो सर्विस फ़ी जमा करवाते हैं, दैट इज़ अराउंड $350, और एम्बेसी फ़ीस जो कि आप एलाइट बैंक में जमा करते हैं $185 के करीब वो आप पे ऑफ करते हैं, ठीक है। ये फ़ी पे ऑफ होने के बाद फिर हमारे पास विंडो ओपन होती है फॉर योर अपॉइंटमेंट। तो उसके बाद हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। बहुत सारे लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अपॉइंटमेंट का इंशाल्लाह अब इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट भी कर ली हैं। हाँ, विज़िट वीज़ा के लिए अभी भी इट्स अ लॉन्ग क्यू, तो वो चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा को दरमियान में एंटरटेन करते हैं। बट इन केस के हमारी क्लासेस करीब हैं एंड यू रिक्वायर एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए भी उन्होंने एक एडिशनल रिक्वेस्ट का स्लॉट दी होती है, तो हम उसमें भी वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, जिसमें कि हमने आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है कि आपका प्रोसेस कैसे होगा इफ़ यू वांट टू कंसिडर द जनवरी इनटेक फॉर योरसेल्फ। तो इसमें हमने ये चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि आपको ज़रा पिक्चर क्लियर हो, दोज क्वेश्चन जो कि हमसे बार बार पूछे जाते हैं, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। और उसके बाद ये होगा कि अगर आप इफ़ यू आर विलिंग टू स्टार्ट द प्रोसेस, हमारे इनिशियल कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा एजेंट आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में हो जाएंगे। आपकी फ्री असेसमेंट करवाने के बाद आपको सारा जो है कंप्लीट प्रोसेस के मुताबिक गाइड कर दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा। हम उसका एक लाइव सेशन लेटर ऑन करेंगे, ताकि हम उसमें आपको 1-to-1 सेशन करके वो कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।